मार्का हक में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारतीय शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में पाकिस्तान को सराहते हैं। ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूलों में बच्चों को मेरिट पर मुफ्त और बेहतरीन तालीम मिल रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर बोले, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों पर फख्र महसूस करते हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई। कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलकर रहेगा। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। JF-17 मुआहिदा पाकिस्तान की दिफाही सनत के लिए बड़ा संगे मील करार। ISPR के मुताबिक दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। अमाराती अस्करी क़यादत की पाक फ़ज़ाई के जिद्दत तराज़ी, सलाहियतों और तरक्की की तारीफ। मुश्तरका मशकों, पेशा वाराना तबादलों और अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता दुबई एयर शो में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। दिफाही तज्जियाकारों, माहिरीन हवाबाजी और शायकीन ने भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। धमकी अमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन आज 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वजीर आला KP ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनकाद मुश्किल हो गया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। कमीशन ने हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जरूरी अहकाम दिए। चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और जरूरी हिफाजती इकदामात के बाद रिपोर्ट पेश करें। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए आज तलब कर लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी फर्द शख्सियत की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरीकी अराकीन कांग्रेस का अफजल पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी खत। अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने मरियम नवाज की हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। खत में अमरीकी कांग्रेस अराकीन ने कहा, माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुरतमंदाना फैसला किया। मरियम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। खत में सदर फीमेल सेट फ्री माइक बर्कली की ब्रीफिंग का हवाला। डॉक्टर रुबीना भट्टी ने अमरीकी कॉकस को पंजाब के इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी कानून साज ने कहा, पंजाब सही समत में गामजन है। इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करेंगी। खत में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमरीकी इरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दी। अमरीकी कॉकस ने पंजाब हुकूमत के फैसले को तब्दीली का आगाज़ करार दिया। अमरीकी इरकान कांग्रेस ने मरियम नवाज की लीडरशिप को सराहा। खत अमरीकी कांग्रेस के अराकीन थॉमस सोजी और जैक बर्गमैन ने लिखा। भारतीय मीडिया झूठ और फरेबी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। अनवारुल हक ने आजाद कश्मीर असेंबली में खिताब के दौरान कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक के दौरान अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा, आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अनवारुल हक की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। तराशे हुए क्लिप में एक मुतबादिल लफ्ज़ ने जुमले के मानी को यकसर बदल दिया। तराशे हुए क्लिप से नतीजा अखज़ करने से पहले मुकम्मल तकरीरों के मतन की तस्दीक करें।
सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज हलाक। महमद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खारजी को हलाक कर दिया। कोरब में फायरिंग के तबादले में 12 खारिज अंजाम को पहुंचे। उसी इलाके में दूसरे ग्रोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। ड्राइवर समेत 2 अहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। DSP के मुताबिक धमाका कराची के इलाके हथाला में हुआ। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, आला अफसरान, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में पुलिस गाड़ी पर बम धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत। पुलिस अहलकारों की शहादत पर इजहार अकीदत। जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस अहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क बैठकर नाम नेहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरिमा को अमरीकी अदालत में सजा। अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत में MQM लंदन की कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुतालिक झूठे बयानात देने के जुर्म में सुनाई गई। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। कहकशां पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकूम मुंतकिल करती रही। अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक कहकशां हैदर ने कराची में पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की। अमरीका में बैठकर फंड जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमलावरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। बैरून मुल्क बैठकर कराची को निशाना बनाने और दहशतगर्दी की साजिश में किरदार अदा किया। ब्राजील COP30 में पाकिस्तानी इंक्लोजर में हुकूमत पंजाब के इकदामात को सराहा गया। चंद माह पहले चीन से स्मॉग कंट्रोल सीखने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिलिपाइन हमसे स्मॉग कंट्रोल सीखना चाहता है। वजीर आला मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती मयार को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दी जाए। माजी में इंडस्ट्रियल स्टेट के जरिए लूट मार का बाजार गर्म किया गया। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2-2 साल का इंतजार क्यों? फौरी फैसला चाहिए। पंजाब भर में कोई सड़क या पुल टूटा नहीं रहेगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील कड़ा एहतसाब। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर एदाद-ओ-शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत के बुलंद तरीन अहदाफ मुकर्रर किए। पंजाब की जमीन पर तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत के अहदाफ पूरे करने पर टीम पंजाब को शाबाश दी। कहा, वज़रा और इंतजामिया टीम के ताउन के बगैर अहदाफ का हुसूल नामुमकिन था। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशज़दगी, शोलों और धुएं ने कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हिस्से को लपेट में ले लिया। मंदूबीन को निकाल लिया गया। पवेलियन में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल लगे हुए थे। फॉरेंसिक टीमें आग लगने की वजूहात की तहकीकात करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे। पेशावर में AQI 559 तक पहुंच गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 651, बहावलपुर में 477 तक रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाहराहों पर धुंध के बायस हद रफ्तार सिस्टम फ़ाल। गाड़ियों की रफ्तार कम करना लाजमी करार। शदीद धुंध के पेश नज़र हाईवेज पर पुलिस गश्त में इजाफा। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया।
इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फोर्सेज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस के करीब फ़िज़ाई हमले में 3 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासिर हॉस्पिटल के करीब इलाके में भी 2 अफराद शहीद हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 69,546 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,70,833 हो चुकी। वजारत सेहत के मुताबिक मलबे तले दबे दर्जनों शहरियों की तलाश का अमल जारी है।